नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं हर्षित मौजूद हूँ आप सभी के बीच में एक नए और ज्ञानवर्धक ऐसे टॉपिक के साथ जिसको जानना पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक हिंदू के लिए और प्रत्येक सनातनी के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक और महत्वपूर्ण है। साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आप सभी से एक निवेदन है कि आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करिए। सारे भाइयों बहनों से निवेदन, क्योंकि आप लोग वीडियोस तो बहुत प्यार से देखते हैं और लगभग वीडियोस के हर पार्ट को भी देखते हैं, लेकिन बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बिना सब्सक्राइब किए निकल जाते हैं। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ नहीं करना। केवल वो जो लाल रंग का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब लिखा हुआ, केवल आपको उसको प्रेस करके उस पे जो घंटी आएगी उसको दबा के रखना है, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और साथियों, मैं आपको दिखाना चाहूँ कि इस समय टाइम क्या हो रहा है। मैं आप सभी के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, ये देखिए। तो साथियों, जिस टॉपिक पे आज का वीडियो है वो है सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। वैसे वास्तविक अर्थ इसका पंथ निरपेक्षता होगा, लेकिन लोगों ने इसको धर्मनिरपेक्षता बना के रख दिया। मेरे प्यारे साथियों, पंथ निरपेक्षता, ये सेक्युलरिज्म एक ऐसा फ्रॉड शब्द है जिसको 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के माध्यम से इंदिरा गांधी सरकार ने भारत के संविधान में जोड़ दिया था। और जोड़ा कब था? जिस समय देश में आपातकाल चल रहा था और उसमें पक्ष और विपक्ष के लगभग लगभग सारे नेता जेल के अंदर थे और इसका विरोध करने वाला कोई नहीं था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 1976 ईस्वी में भारत को सेक्युलरिज्म से बीध दिया गया था। और अगर यदि हम ये कहें कि भारत को नहीं, अपितु यहाँ के रहने वाले जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी हिंदुओं को, उनको बींध दिया गया था सेकुलरिज्म से। क्योंकि आज सबसे ज्यादा सेकुलरिज्म का जो नशा चढ़ा है, जो चर्बी चढ़ी है, वो केवल और केवल हिंदुओं के ऊपर है। मुसलमान तो आज भी अपने धर्म और अपने समाज को देखता है। और साथियों, हम कैसे माने कि इस देश में सेकुलरिज्म है, जिस देश में अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं पे हमले होते हैं, वैष्णो देवी धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं पे हमले होते हैं, और हज यात्रा करने वाले श्रद्धालु सब्सिडी लेकर के बिना किसी अड़चनों के हज यात्रा करके चले जाते हैं, उन पे कोई हमला नहीं होता। कैसे हम मान लें कि भारत में सारे धर्म एक समान है? कैसे मान लें? इसलिए सेक्युलरिज्म एक फ्रॉड है जो भारत पे थोपा गया है। भारत ना तो सेक्युलर है, न सेक्युलर था, और हमें उम्मीद है कि आगे भी सेक्युलरिज्म का जो ये काला धब्बा भारत के इतिहास में लगा हुआ है, ये जरूर हटेगा। साथियों, आपने उस मौलाना की वीडियो को जरूर देखा होगा जिसमें उससे ये प्रश्न किया जाता है न्यूज एंकर की तरफ से कि आपके लिए सबसे पहले संविधान या शरियत, वो सबसे पहले शरिया को बताता है। और हमारे हिंदू इस चीज को देखते हैं, देखते हुए समझते भी हैं, परंतु फिर भी न तो कुछ समझना चाहते हैं और न ही कुछ देखना चाहते हैं। याद रखो दोगलों, और धर्मनिरपेक्षता का तथा कथित शरबत पिए हुए मेरे धूर्त हिंदुओं, ईरान जो वर्तमान में मुस्लिम राष्ट्र है और जहां की आबादी 99% इस्लामिक है, और वो इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो चुका है, वो भी पहले पारसी धर्म का था। वहां पे सबसे ज्यादा मेजोरिटी पारसी धर्म की थी और वर्तमान में वो इस्लामिक राष्ट्र बन चुका है। 1979 ईस्वी में ईरान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया गया था और इसकी शुरुआत हुई थी लगभग 7वीं और 8वीं शताब्दी से। इसी तरह इराक, सीरिया और मिस्र जैसे देश भी हैं। और यही नहीं, लगभग पूरे मध्य पूर्व एशिया का इस्लामीकरण हो गया था। और कब? प्रॉफिट मोहम्मद के निधन के 100 वर्षों बाद, 100 वर्षों में लगभग 40 ऐसे देश थे जिसको इस्लामिक घोषित कर दिया गया था, जहां पर इस्लाम का कब्जा हो चुका था। और वही कोशिश आज भारत में चल रही है। और भारत के लिए भी बहुत सारे लोगों ने, ऐसे मुस्लिम कंट्रीज ने भी गजवाए हिंद का नारा दिया है। भारत को भी इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी चल रही है। भारत में भी साथियों, विचार करने की बात यह, भारत में जिस समय भारत आजाद हुआ था 1947 में, उस समय मुस्लिमों की आबादी लगभग 3.5 करोड़ थी। और अगर उस समय भारत की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 35 करोड़ भारत की जनसंख्या थी, जिसमें 3.5 करोड़ की आबादी मुस्लिमों की थी। और ये भारत की जनसंख्या में प्रतिशत के हिसाब से बताएं तो लगभग 9%। और वर्तमान में 2023 का जो डेटा है वो बताता है कि लगभग 21 करोड़ है। और अगर परसेंट में बताएं तो ये लगभग लगभग 15% हो चुका है भारत में इस्लाम। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि इसी भारत में 1947 ईस्वी में हिंदू पॉपुलेशन जो थी वो लगभग 85% थी, और वर्तमान में हिंदुओं की आबादी 6% से ज्यादा घट करके 78% आ चुकी है। अब आप ऐसे ही समझ लीजिए कि एक तरफ उनकी आबादी का बढ़ना और हिंदुओं की आबादी का कम होना कहीं ना कहीं इस्लामोफोबिया का एक बहुत अच्छी चाल है। भारत को इस्लामीकरण की ओर धकेलने की बहुत अच्छी मुहिम शुरू कर दी गई है।
और ये आज से नहीं, लगभग दशकों पहले से इसे शुरू किया जा चुका है। और साथियों, जिस तरीके का वर्तमान में परिवेश चल रहा है, परिदृश्य चल रहा है, ये हमको ये कहने में बिल्कुल भी हिचक नहीं कि आने वाले 2 से 3 सदियों में भारत भी एक इस्लामिक राष्ट्र होगा। भारत अपनी साख को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है वर्तमान समय में, और 2 से 3 सदियों बाद इसको इस्लामिक राष्ट्र घोषित होने से कोई नहीं रोक सकता है, जिस तरीके से चाल भारत के पीछे चली जा रही है। साथियों, इसका सेकंड पार्ट भी मैं आपको लेके आऊँगा, आप इस पे कंटिन्यू बने रहिए। इसके सेकंड पार्ट में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसका सेकंड पार्ट बस 1 से 2 दिनों के भीतर आप सभी के बीच में होगा। तब से आप इस वीडियो को एन्जॉय करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय श्री राम।